अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासत भी जारी है। विपक्षी कई नेताओं के बाद अब AIUDF यानी कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता बदरुद्दीन अजमल ने बेतुका बयान दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। एक सभा को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से मुस्लिम समाज के लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की। 20 तारीख का 24-25 तारीख पूरा भारत। बदरुद्दीन अजमल यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। बीजेपी हमारे सबसे बड़ा शत्रु, जानेर शत्रु, दीनेर शत्रु, ईमानेर शत्रु, अजानेर शत्रु, मदरसेर शत्रु, मस्जिदेर शत्रु। असम के बारपेटा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान बदरुद्दीन अजमल ने अपने समाज के लोगों को बसों और ट्रेनों में सफर करने से बचने की नसीहत दी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल के इस बेतुके बयान पर विवाद तो होना ही था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए बदरुद्दीन अजमल पर मुसलमानों को धमकाने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम करती है, लेकिन बदरुद्दीन अजमल जैसे कुछ लोग भ्रम फैलाकर मुसलमानों को बांटने में लगे हैं। बदरुद्दीन अजमल को भले नफरत हो बीजेपी से, बीजेपी मुसलमान से नफरत नहीं करती। गिरिराज सिंह ने अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर करने वाले इकबाल अंसारी का भी जिक्र किया, जिन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया है। इकबाल अंसारी जो राम जन्मभूमि के पिटिशनर थे, उनके पिताजी वो जा रहे हैं और पूजा में भी सम्मिलित होंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी बदरुद्दीन अजमल के बयान की निंदा की। ये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं। उन लोगों से कहता हूं कि ना आप मुस्लिमों के लीडर हैं, ना इस देश के ही आप किसी हिसाब से लीडर हैं। बदरुद्दीन अजमल से पहले AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के नेता भी राम मंदिर को लेकर बेतुके बयान दे चुके हैं। उधर बदरुद्दीन अजमल के बयान पर विवाद बढ़ा तो इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। विपक्षी कई नेताओं ने बदरुद्दीन के बयान पर कई आपत्ति जताई। JDU नेता नीरज कुमार ने बदरुद्दीन अजमल के बयान की निंदा की और कहा कि ये देश संविधान के तहत चलता है। ये बेतुका बयान है बदरुद्दीन अजमल का। इस देश के अंदर में संविधान है और कानून है। तो वहीं RJD ने बदरुद्दीन अजमल पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। ये देश की खूबसूरती है, इसलिए कहा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और किसी के कहने पर, किसी के अफवाहों पर ध्यान ना दें। विपक्ष के कई और नेताओं ने भी बदरुद्दीन पर हमला बोला और लोगों से उनके बयान पर ध्यान नहीं देने की अपील की।